কংগ্রেসে বাংলাদেশ ককাসের পক্ষে সাউথ ক্যারোলাইনার রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান জো উইলসন এই প্রস্তাবটি উপস্থাপন করেন। এতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের উন্নয়ন এবং উল্লেখযোগ্য আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির স্বীকৃতি ও প্রশংসা করা হয়। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान। मैं हूं अली मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर्स, अमेरिकी कांग्रेसमैन, जी हाँ, अमेरिका के कांग्रेस में एक बिल आया है और कांग्रेस में जो बिल आया है व्यूअर्स, वो आप सुनकर खुश हो जाएंगे। मैं कहता हूं बांग्लादेश के लिए बड़ा प्राउड मूवमेंट है और बांग्लादेश के लिए बड़ी गर्व की बात है कि किस तरह से जनाब बांग्लादेश के बारे में बात की जा रही है अमेरिकी कांग्रेस में, और किस तरह से एक अमेरिकी कांग्रेसमैन वो कह रहा है कि हमें अब बांग्लादेश की तारीफ भी करनी होगी और पास्ट में जो हमने उनके बारे में जो रिमार्क्स दिए थे वो उससे हमें माफ़ी भी मांगना होगी, अपोलोजाइज भी करना होगा बांग्लादेश से। आपको याद है जब 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तो बहुत सारे मुफक्कर मुसन्नफ थिंकर ने ये बात की थी कि जो बांग्लादेश है वो एक बास्केट केस के तौर पर देखा जा रहा है, यानी लोगों का एक ढेर है, ये यूं ही सिसलते उबलते और दुनिया में रगड़ते हुए मर जाएंगे, ये लोगों का एक हजूम है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बारे में एक बहुत ज्यादा ना लोगों ने एक रिपोर्ट किया था, लेकिन उसमें देखें हेनरी किसिंजर भी थे ना। हेनरी किसिंजर ने कहा कि किस तरह से जो बांग्लादेश है ये बॉटमलेस बास्केट है, तो इसको ये भीख मांगते हुए ही सारी जिंदगी अपनी गुजार देंगे, ये कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे, ये एक छोटी सी कौम है। लेकिन जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की कौम है, उन्होंने एक साथ मुत्तहिद होकर इकट्ठा होकर किस तरह से जो अपने आप को इस तरह से डेवलप किया, अपनी जो हार्ड वर्किंग की वजह से वो आज पूरी दुनिया में मशहूर है, पूरी दुनिया में उनका बड़ा नाम बन गया। किस तरह से उन्होंने जो तरक्की की है ना, वो दुनिया की 33वीं बड़ी जो इकोनॉमी बन गई, बिल्कुल सामने आए हैं। और इसलिए वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश ने जो 50 सालों में 52 ईयर्स में 50 ईयर्स में जिस तरह से अपने आप को डेवलप किया है, अब हमें बांग्लादेश की तारीफ करनी होगी। उन्होंने कहा कि अगर हमने उनकी जो बुराई की थी पास्ट में तो वो भी उसकी भी अपोलोजाइज हमें करना होगा बांग्लादेश से, और जो अब है अब हमें बांग्लादेश की तारीफ भी करनी होगी क्योंकि वो किस तरह से तरक्की कर रहे हैं अब। तो इसके ऊपर हमारे पास एक वीडियो है, वो देखते हैं पहले। तो अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें और वीडियो को लाइक भी किया करें, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। अच्छा, जो अमेरिकन है उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये अपनी जो गलती है वो तस्लीम नहीं करते जी, चाहे ये रॉन्ग भी हो उसको ये कहते हैं कि ये राइट है। ये इनकी एक हिस्ट्री रही है, तो ये तो मैं समझता हूँ बड़ी बात है, बांग्लादेश के लिए बड़ी प्राउड की बात है और करना भी चाहिए कि एक सुपर पावर एक अमेरिकन कह रहा है और फिर वो बिल भी कह रहे हैं कि इसको पास किया जाए और बांग्लादेश के हक में इस बिल को लेकर आया जाए। ये तो मैं कहता हूँ बांग्लादेश के जो बांग्लादेश की बड़ी जीत मैं इसको समझता हूँ, बांग्लादेश के मौक़िफ़ की तायद समझता हूँ। तो खैर पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশের স্বাধীনতার 52 বছর উপলক্ষে নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের সিনেট, অ্যাসেম্বলি ও সিটি কাউন্সিল এবং নিউ জার্সির প্যাটারসন সিটি কাউন্সিলের পর এবার খোদ কংগ্রেসে উঠল বাংলাদেশ নিয়ে প্রস্তাব। কংগ্রেসে বাংলাদেশ ককাসের পক্ষে সাউথ ক্যারোলাইনার রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান জো উইলসন এই প্রস্তাবটি উপস্থাপন করেন। এতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের উন্নয়ন এবং উল্লেখযোগ্য আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির স্বীকৃতি ও প্রশংসা করা হয়। প্রস্তাবটি উত্থাপনের সময় কংগ্রেসম্যান উইলসন 51 বছর আগে 1972 সালের 4 এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা স্মরণ করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনী এবং পরে দোসরদের নারকীয় হত্যাযজ্ঞের কথা প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয় এবং জানানো হয় বঙ্গবন্ধুর ভূমিকাও। রেজুলেশনে বলা হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদন, দারিদ্র্য হ্রাস, উন্নত স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, দুর্যোগ মোকাবেলা সহ আর্থ সামাজিক খাতে যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছে। প্রস্তাবে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক নিরাপত্তা, সন্ত্রাস দমন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে বাংলাদেশের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। একই সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সহযোগিতার মাধ্যমে মার্কিন অর্থনীতিতেও বাংলাদেশ অবদান রেখে চলেছে বলেও উল্লেখ করা হয়।
রেজুলেশনে প্রতিবেশী মিয়ানমারে সংঘটিত গণহত্যা রোধে 10 লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় দেওয়ায় বাংলাদেশের উদারতার প্রশংসা করা হয়। উইলসন বলেন, বর্তমান এবং ভবিষ্যতে পারস্পরিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও জাতীয় নিরাপত্তার লক্ষ্য অর্জনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের গঠনমূলক অংশীদার হিসেবে পাশে আছে। হাসানুজ্জামান সাকি, সময় সংবাদ, যুক্তরাষ্ট্র। तो आपने ये वीडियो देखी है, किस तरह से जनाब तफसील से डिटेल से बताया गया है। मैं समझता हूँ बांग्लादेश के मौक़िफ़ की ये बहुत बड़ी जीत है। बांग्लादेशियों के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि आज जनाब सुपर पावर अमेरिका के कांग्रेस मैन भी बांग्लादेश के मौक़िफ़ की बात कर रहा है और कह रहा है कि हमें बांग्लादेश से माजी की जो हमने बातें कही हुई हैं, माजी में जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा हुआ है या फिर फॉरेन मिनिस्टर ने कहा हुआ है या फिर हेनरी किसिंजर ने जो इसके ऊपर बात की है, तो हमें उसको डिनाई करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, अपोलोजाइज करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये मुर्तज़ा बांग्लादेश की बड़ी जीत है और बांग्लादेश में इस वक्त इस चीज़ पे सेलिब्रेशन भी हो रही है कि बांग्लादेश का जो नाम है वो पूरी दुनिया में अब किस तरह से उभरता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश ने देखें एक छोटे से टाइम पीरियड में अपने आप को किस तरह से स्टेबल किया है, इनकी तारीफ बनती भी है। एक जो देखें यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब जो है इंडस्ट्रीज का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसमें दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया चाइना के बाद। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं था जी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। 1971 में बांग्लादेश जब बना, अलग हुआ, मशरकी पाकिस्तान बना, तो बताया जा रहा है, तारीख में, इतिहास में ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि उस वक्त बांग्लादेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था बिल्कुल भी नहीं था, यानी जीरो से स्टार्ट किया और आज दुनिया की 33वीं बड़ी इकोनॉमी बनी। और फिर आपको पता है कि एक्सपोर्ट्स जो करता है बांग्लादेश टेक्सटाइल में यूएस में सबसे ज्यादा करता है, यूएस है। तो यही वजह, वो कहते हैं कि हमारे जो रिलेशन हैं, हमारा जो रिश्ता है वो बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छा है और हमें इसको और भी अच्छा बनाना होगा, इसे हमें और भी मजबूत बनाना होगा। तो वो इसी सूरत में हो सकता है कि हमें बांग्लादेश के हक में कुछ बिल पास जी बिल्कुल बांग्लादेश के हक में बोलना चाहिए और उनसे जो माजी की गलतियां उनके ऊपर अपोलोजाइज भी करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश ने अब जिस तरह से अपने आप को इम्प्रूव किया है, बांग्लादेश की देखें आर्मी को देख लें, बांग्लादेश की इकोनॉमी को देख लें, बांग्लादेश की इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देख लें, दुनिया में जो चीज़ देखें, साउथ एशिया का जो सबसे बड़ा जो डीप सी पोर्ट है वो बांग्लादेश के पास नेचुरल ब्यूटी की कोई कमी नहीं। मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश में जो कुदरत का भी एक ख़ास करम है, अल्लाह का एक ख़ास करम है जो बांग्लादेश को हर चीज़ देखें किस तरह से मिल रही है और उनकी जो अवाम है, जो वहाँ पे के पीपल है, उनकी भी हार्ड वर्किंग की वजह से आज जो है बांग्लादेश इस तरह से पूरी दुनिया में उभरता हुआ नज़र आ रहा है। और आज कांग्रेस में, अमेरिका की कांग्रेस में नाम लिया जा रहा है बांग्लादेश का अच्छे अल्फाज में, जहां पे 50 साल पहले जो है इन्हें बुरा भला कहा गया था। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मुर्तज़ा। तो व्यूअर्स, आपका इसके बारे में क्या कहना है? अमेरिकी कांग्रेस में बांग्लादेश के बारे में बिल पास करना, करारदाद लेके आना, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।